नमस्कार मित्रों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में अध्ययन करेंगे। उनके जीवन के विषय में और उनकी रचनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए निराला जी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। इनका जन्म सन 1898 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु सन 1961 को हुई। निराला का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ था। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़कौला उन्नाव है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई। पत्नी की प्रेरणा से निराला का साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और वे मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी माने गए। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय में संपादन से जुड़े। सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिककर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका देहांत हुआ। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदवादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी बहुत कम कवियों में है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में कविताएं लिखी। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों में भी विविधता है और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना की। उन्होंने हिंदी भाषा में गज़लों की भी रचना की है। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान पदावली है, तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग है। भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं हैं। निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। ये देखिए, यह निराला की प्रमुख कृतियाँ हैं। सबसे पहले परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासों में बिल्लेसुर बकरिया विशेष चर्चित हुआ। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। देखिए, यह निराला की जो है प्रमुख रचनाएं हैं, ये परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। देखिए, अब हम निराला जी की सरोज स्मृति जो कविता है, उन्होंने किस भाव से लिखी और उन्होंने कब लिखी, इस बारे में हम जानेंगे। सरोज स्मृति निराला जी की प्रमुख कविता है और उन्होंने इसे अपनी पुत्री की याद में केंद्रित किया है।
सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। बेटी के रूप में रंग पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उससे संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने की अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। देखिए, यह निराला की पंक्तियाँ हैं और ये पंक्तियाँ कभी कभी परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अब हम सरोज स्मृति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यह निराला जी की कविता सरोज स्मृति है। इसमें उन्होंने अपनी बेटी के बारे में लिखा। उनकी बेटी का नाम सरोज था। उन्होंने उसकी याद में यह कविता लिखी। तो इसमें लिखा है कि देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर सुप पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीत मेरे वसंत की प्रथम गीति, श्रृंगार रहा जो निराकार रस, कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रतिरूप प्राप्त कर रही वही, आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई नहीं न आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निस दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कुछ दिन ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का प्यार रहा, भर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वही की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृगवर महावरण मरण, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे न त सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल हों, भ्रष्ट शीत के सतदल, कन्येगत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। देखिए, यह सरोज स्मृति कविता का एक अंश है जो कि निराला जी की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, उनके जो दिल को छूने वाली कविता है, उन्होंने अपनी पुत्री के लिए लिखी थी। तो यह कविता एक मार्मिक कविता है जो कि हर किसी के हृदय को छू लेती है। तो यह था निराला जी का छोटा सा एक जीवन परिचय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।